अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर लिसनर, पहलगाम और जाफर एक्सप्रेस के दरमियान मैं, चूँकि ये दोनों नाम जो हैं इससे आपको अंदाज़ा होता है कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ। जाफर एक्सप्रेस और पहलगाम का वाक़या। और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ कि इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा के क्या मकासद थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो जाफर एक्सप्रेस में वाक़या हुआ वो भी भारतीय खुफिया एजेंसी की तैयार करदा जो है BLA जमात, दहशतगर्द जमात, उन्होंने वो वाक़या वहाँ पर किया और इधर भी सेम मिलता जुलता वाक़या पहलगाम में भी हुआ। वहाँ पर भी 27 लोगों की जानें ली गई, शहीद किए गए, और इधर भी 27 लोग जो हैं वो मारे गए। उधर भी अमेरिकन राइफल M4A1 इस्तेमाल की गई और पहलगाम में भी M4A1 राइफल इस्तेमाल की गई। इधर के मकासद कुछ और थे, उधर के मकासद कुछ और थे, लेकिन ये जो स्क्रिप्ट है ये बॉलीवुड ने और इंडिया की खुफिया एजेंसी रा ने मिलकर ये स्क्रिप्ट लिखा है। अब आने वाले दिनों में आप पहलगाम मूवी भी देखेंगे और जाफर एक्सप्रेस मूवी भी आप बॉलीवुड की आपको देखने में मिलेगी, जिसमें एक भारतीय फौजी आता है और वो सबको ऐसे छलांगे मारता है और खला में प्रवाज करता है और ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। बलूचिस्तान में तो बदअमनी फैलाने के लिए और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया और शनाख्ती कार्ड देख देख कर पंजाब के लोगों को टारगेट किया गया और उधर भी शनाख्ती कार्ड देख कर लोगों को मारा गया। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, वो मिलती जुलती हैं इन दोनों वाक़यात के पीछे, यानी कि तादाद एक जितनी, राइफलें सेम और तरीक़ा वारदात भी सेम। मैं बात मानने में भी नहीं आती कि पहलगाम जम्मू कश्मीर का इलाका है और खूबसूरत तरीन वादी है और वहाँ पर 7 लाख से 10 लाख फौज इंडियन मौजूद है, सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है, तो ऐसा होना नामुमकिन है। और ये स्क्रिप्ट, जो 2 स्क्रिप्ट लिखे गए, ये भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने लिखे और फिर इस पर अमल दरामद करवाया। शर्म आनी चाहिए इनको। अगर इनके पास स्क्रिप्ट खत्म हो गए हैं तो मैं इनको कहता हूं कि ये सुल्तान महमूद गजनवी का स्क्रिप्ट लिख ले फिर, और सोमनाथ मंदिर का स्क्रिप्ट लिख ले फिर, और सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमले लिख लें फिर। ओए बुत फरोशो, ओए बुतों के पुजारियों, ओए गाय का पेशाब पीने वालों, ओए सुअर का गोश्त खाने वालों, ओए तुम्हारे वो जनरल बख्शी और वो जो तज्जिया निगार है उनके मुंह से झाग निकल रही है, झाग। और जिस दिन सिंध तास मुआहदे का पानी आपने बंद किया, आप भूल जाओगे सन 65 को। कसम खुदा की, आज वाला पाकिस्तान और आज की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और आज की जनरेशन ना 65 वाली है, ना 71 वाली है, ना कारगिल वाली है। आपको समझ आ जाएगी। आप जो ये भिखारी भिखारी का लफ्ज बोलते हो ना, आपको पाकिस्तान की सलाहियत का अंदाजा होगा जब हम दिल्ली पर सब्ज़ लाली परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपकी तरह बकवासबाजी नहीं कर रहा जो तुम लोग भौंकते हो कुत्तों की तरह। और तुमने पता है क्या किया है? तुमने ये किया है कि जब पहलगाम पर दहशतगर्दी हमला हुआ, 3 मिनट बाद आपने वो एक्स पर आपने ट्वीट कर दिया कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, और ठीक 10 मिनट बाद आपने FIR काट दी और पाकिस्तान के खिलाफ। ओ भाई, ऐसा कौन सा आपके पास जिन्नात है? कैसे आपको पता चल गया कि पाकिस्तान मुलव्वस है? किसी चीज की तहकीकात की जाती है, चीजें मिलाई जाती हैं और तहकीकात के बाद फिर बंदा कहता है कि इसके पीछे कौन है। तो चूंकि ये आपका अपना लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, तो ये आप लोगों ने ये फौरी तौर पर आपने ट्वीट भी कर दिया और आपने FIR भी दर्ज कर दी और पाकिस्तान को आप पानी चोरी करना चाहते हो पाकिस्तान का।
آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہماری لائف لائن، ہماری زندگی، زندگی مین پانی، پانی مین زندگی، آپ ہماری زراعت تباہ کرنا چاہتے ہو، آپ ہمیں پیسہ مارنا چاہتے ہو، تو کیا ہم مریں گے اور تم بچ جاؤ گے؟ افسوس افسوس، آپ بھول گئے کہ ہم نے ہمیشہ ہندوستان پر حکومت کی ہے. 1000 سال مسلمانوں نے کم تعداد ہوتے ہوئے ہندوستان پر حکومت کی ہے. سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، درجن دفعہ ہندوستان میں، ایک دفعہ تو وہ 2 سال مسلسل جنگ لڑتے لڑتے آپ کے وہ جو سومناتھ کا مندر تھا وہاں تک وہ پہنچا اور پرخچے اڑا دیے. اور اب انشاءاللہ تعالی، اب اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اب غزوہ ہند ہوگا. اب انشاءاللہ آپ کہتے ہو نا کہ وہ پرانے زمانے والا تلواروں والا سسٹم اور یہ وہ نہیں رہ گیا، وہ جدید ٹیکنالوجی، تو ہم ٹیکنالوجی میں آپ سے پیچھے نہیں ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ بھئی ہماری فوج ہی تو طاقتور ہے، اور انشاءاللہ تعالی جتنی ہماری فوج ہے اس سے زیادہ ٹریننگ یافتہ ہم خود مجاہدین ہیں. پاکستان کا ہر نوجوان مجاہد ہے اور شہادت کا جذبہ رکھتا ہے، اور تم تو ننگے ہاتھوں اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے کلبھوشن یادو کی شکل میں. تم ٹی ٹی پی کو اسلحہ خرید کر دے رہے ہو، M4A1 اور BLA کو اسلحہ خرید کر دے رہے ہو. را خفیہ ایجنسی جو اپنی کمینگی کر رہی ہے، وہ ساری دنیا نے آپ کی دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی میں ملوث. آپ افغانستان میں بھی لابنگ کر رہے ہو، بلوچستان میں لابنگ کر رہے ہو، ٹی ٹی پی میں لابنگ کر رہے ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کلبھوشن یادو ہمارے پاس بطور ثبوت موجود ہے. اور آپ کا ابھینندن جو ہم نے آپ پر ترس کھاتے ہوئے واپس کیا، آپ کہتے ہو نا ڈرتے واپس کیا، ہم نے خیر سگالی کے جذبے سے واپس کیا. یہ بھی بڑے دل کی بات ہے. اور اب تم بھلا کیا کرو گے؟ ہمارے جو جیلوں میں بندے ادھر بند ہیں، جو ماہی گیر بیچارے ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے سمندر سے یا کراس کر جاتے ہیں، تو اب آپ یہ بھی ڈرامہ رچاؤ گے کہ ہم نے بدلہ لے لیا، لو جی یہ فلاں بندہ ہم نے دہشت گرد پکڑ لیے اور ہم نے مار دیے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہو تو